नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी एस्पेंट में। तो साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो कंप्यूटर बूस्टर डोज में नौकरी सीरीज में कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है। तो आज की क्लास में हम कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सभी साथी शुरू से अंत तक बने रहेंगे, कोई भी साथी वीडियो स्किप नहीं करेगा। कंप्यूटर की ये क्लास है, कंप्यूटर क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप सभी को अच्छे से इनको पढ़ना है, अच्छे से देखना है, ताकि कंप्यूटर क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो तो आप आसानी से उसका आंसर कर सके। तो कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सभी को नंबर को पक्का करना है। देखिए, आप सभी का जो कल का दिन है, जो भी हरियाणा सीटी एग्ज़ाम जिन साथियों का कल प्रतिभागी का कल एग्ज़ाम है, उनके लिए बहुत खास है। देखिए, आपने है ना खूब मेहनत की है भाई, आपने मेहनत की है। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो या देर रात जाकर पढ़ाई करना हो, हर एक पल अब रंग लाने वाला है भाई। सुन लो सारे, अब वक्त है उस मेहनत को उड़ान देने का। ठीक है, खुद पर भरोसा रखने का। ठीक है, अपने लक्ष्य पर नज़र रखने का और निडर होकर परीक्षा देने जाओ बच्चों। बिल्कुल घबराना नहीं है। जिन साथियों कल एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, आराम से बिल्कुल शांत मन से पेपर को करना है। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका हर एक सपना सच हो, यही हम दुआ करते हैं। सीटी में आप सभी को सफलता मिले, यही हमारे दिल से शुभकामना है। ऑल द वेरी बेस्ट हरियाणा के वीर युवाओं, यू हैव गोट दिस। अब दिखाओ दम। तो आपको दम दिखाना है, आपको परचम लहराना है, सीईटी क्वालिफाई करके, क्लियर करके सीईटी को। ठीक है, तो मेरे उन सभी युवाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं जिनका कल एग्ज़ाम होने वाला है। हमारे दिल से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगली आज का जो क्वेश्चन रहेगा क्या रहेगा, पिछली परीक्षा पूछे गए 55 क्वेश्चन क्या करेंगे, एमएसक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आप न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन में प्रेस कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम संबंधित जो भी अपडेट मिलेगी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो आप जो भी हमारी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आप वेबसाइट को देख सकते हैं। कोई भी एनालिसिस होगा, वैसे सरकार ने बंद कर दिया है, जैसे ही एग्जाम के बाद होगा तो वो एनालिसिस वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले सभी साथी वो वीडियो के लिंक को शेयर करेंगे। सभी साथी जितने भी साथी है फटाफट से वीडियो के लिंक को शेयर करेंगे और फटाफट से वीडियो को लाइक कर लेंगे भाई। ठीक है, आज की क्लास है कंप्यूटर की, इंपॉर्टेंट क्लास है, कल तो आपका पेपर है ही। ठीक है, तो आज अच्छे से पढ़ लीजिए, कल हमें कमांड लेनी है एग्ज़ाम की। ठीक है, तो सभी साथी फटाफट से वह वीडियो का लिंक को शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सभी को आंसर करना है बिना किसी देरी के। फटाफट से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल लेंगे भाई सभी। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस पीढ़ी से संबंधित है भाई? तो कौन सी पीढ़ी संबंधित है भाई? फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन वन का आंसर करेंगे भाई सभी। क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी को आंसर करना है फटाफट से। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पाइथन एक है, क्या है भाई पाइथन एक? क्वेश्चन सेकंड का आंसर करेंगे भाई, पाइथन एक है। क्वेश्चन सेकंड का आंसर करेंगे भाई सभी बिना किसी देरी के। फटाफट से सभी साथी आंसर करेंगे भाई। जितने भी साथी जुड़े हुए फटाफट से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, ताकि साथी आपके मैक्सिमम साथी कंप्यूटर क्लास के साथ जुड़ सके। साथ में वीडियो को लाइक कर लेंगे भैया, आप लाइक बहुत कम है सभी, एक बार लाइक कर लेंगे भाई सभी वीडियो को। सेकंड क्वेश्चन का आंसर करें भाई, तो ये क्या है, उच्च स्तरीय लैंग्वेज का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन तीसरे का आंसर करेंगे भाई सभी, प्रोम का पूर्ण रूप क्या है भाई? सभी आंसर करेंगे फटाफट से, जितने साथी जुड़े हुए हैं फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन तीसरे का राइट आंसर करेंगे भाई सभी। सभी आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस फंक्शन कुंजी का उपयोग सहायता स्क्रीन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन फोर का आंसर करें भाई सभी।
क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर का जो F1 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 5 का। निम्नलिखित में से जब आप एक ईमेल भेजते हैं तो कौन सा फील्ड आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए? तो कौन से फील्ड में आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए भाई? फटाएंगे फटाफट से आंसर। क्वेश्चन 5 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इससे क्या हो जाएगा? फ्रॉम में। फ्रॉम में क्या होगा? आपका ईमेल एड्रेस होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 6 का। वह प्रोग्रामिंग कोड जिसे किसी दूसरे प्रोग्राम में भेजने पर क्षति होती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? क्वेश्चन 6 का आंसर नहीं सभी। सभी आंसर करेंगे फटाफट से। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं वायरस। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट? क्वेश्चन 7 का आंसर करेंगे भाई सभी। निम्न में से फाइल का कौन सा प्रकार एक या एक से अधिक फाइलों को कंप्रेस्ड वर्जन को दर्शाता है? सभी आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सभी आंसर करेंगे फटाफट से। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे भाई, लाइक बहुत कम है, सभी एक बार लाइक कर लेंगे वीडियो को जितने साथी जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? उसको बोलते हैं जिप। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8 क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो कौन से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? सभी आंसर करेंगे। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर करेंगे सभी। सभी फटाफट से आंसर करेंगे बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिक सॉफ्टवेयर का हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा गूगल क्रोम में टैब कुंजी का प्रयोग करके आगे बढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग किया जाता है भाई? शॉर्टकट की बतानी है आपको। क्वेश्चन 9 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी आंसर करेंगे। सभी आंसर करेंगे बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर जो कंट्रोल प्लस टैब क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 10 का। कंप्यूटर को चालू करने व सिस्टम को पावर देने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन 10 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर करेंगे भाई सभी। तो इसका राइट आंसर बूटिंग क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा। वह स्थान जहां सहायक उपकरण को कंप्यूटर में जोड़ा जाता है के रूप में जाना जाता है, किस रूप में भी जाना जाता है उसको? क्वेश्चन 11 का आंसर करेंगे सभी फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन क्या बोलते हैं उसको? पोर्ट बोलते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा MS एक्सेल वर्कशीट में संपूर्ण पंक्ति का चयन करने के लिए शॉर्टकट कट क्या है? तो शॉर्टकट की क्या है भाई? जो शॉर्टकट की है वो क्या है इसके लिए? क्वेश्चन 12 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी आंसर करेंगे भाई क्वेश्चन 12 का। आपको शॉर्टकट की बताना है भाई क्वेश्चन 12 की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस स्पेस का हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस होता है? तो बताएंगे सभी। क्वेश्चन 13 का आंसर करेंगे।
क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा MS ऑफिस, फोटोशॉप और एनिमेजिक उदाहरण है। किसके उदाहरण है भाई तीनों ये? किसके उदाहरण है भाई? क्वेश्चन 14 का आंसर करेंगे सभी। सभी आंसर करेंगे फटाफट, बहुत से साथी आंसर नहीं कर रहे भाई। आपको सभी को आंसर करना है। देखिए सभी आंसर करेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन याद होंगे, और क्लास में ये क्वेश्चन याद करने हैं, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है इनको। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं भैया को? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं इसको। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा कंप्यूटर की भाषा क्या थी भाई? कंप्यूटर की भाषा, जो कंप्यूटर की जो पहली भाषा थी क्या थी? 15 का आंसर करें सभी। तो कंप्यूटर की जो पहली भाषा वो क्या थी? तो फोर्ट्रॉन क्या थी? कंप्यूटर की पहली भाषा थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा ईमेल के संबंध में IMAP का क्या अर्थ है भाई? सभी 16 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट संदेश एक्सचेंज प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग भाषा किसके लिए अधिक उपयुक्त होती है भाई? किसके लिए अधिक उपयुक्त होती है भाषा? 17 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन 17 का। क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सभी आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? वैज्ञानिक अनुप्रयोग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला 18 का है दशमलव संख्या 92 का बाइनरी प्रतिनिधित्व क्या है भाई? 18 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा किसी दस्तावेज को प्रिंट करते समय प्रिंट रेंज विकल्प आपको क्या करने की अनुमति देता है भाई? 19 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन 19 का क्या करने की अनुमति देता है भाई? ऑप्शन ए मुद्रित पृष्ठों में शीर्ष लेख और पाद लेख की जानकारी जोड़ना। ऑप्शन बी मुद्रित किए जाने वाले विशिष्ट पृष्ठ या पृष्ठों की श्रेणी चुनना। ऑप्शन सी मुद्रित दस्तावेज के आकार को पृष्ठों के विशिष्ट संख्या पर फिट करने के लिए समायोजित करना। या ऑप्शन डी दस्तावेज को विभिन्न फॉन्ट और शैलियों में प्रिंट करना। तो क्वेश्चन 19 का आंसर करेंगे भाई, क्या होगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी होगा इसका मुद्रित किए जाने वाले विशिष्ट पृष्ठ और पृष्ठों की श्रेणी चुनना। क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा गटर मार्जिन क्या होता है भाई? क्वेश्चन 20 का आंसर करेंगे सभी। गटर मार्जिन क्या होता है? क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर क्या रहेगा भाई? तो इसका राइट आंसर होगा प्रिंट करते समय पृष्ठ के वाइडिंग पक्ष में लगाया गया मार्जिन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा बायोस का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है भाई? क्वेश्चन 21 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 21 का राइट आंसर करेंगे सभी साथी फटाफट से बिना किसी देरी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा एक सॉफ्टवेयर बताना है भैया आपको? 22 का आंसर करें सभी, क्वेश्चन 22 का।
तो 22 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल कुंजी क्या प्रभाव करती है, क्या प्रभाव करती है भाई। क्वेश्चन 23 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जब आप कोई दस्तावेज खोलते हैं या कोई नया दस्तावेज बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है भाई, सही बताएंगे डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है भाई। क्वेश्चन 24 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका राइट आंसर प्रिंट लेआउट व्यू क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा 25 का निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 25 का आंसर करेंगे भाई, क्वेश्चन 25 का राइट आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन 25 का राइट आंसर करेंगे भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी उबंटू क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा देखिए हरियाणा सिटी एग्जाम तैयारी करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट www.naukri.com। साथ में फ्री टेस्ट डेली नोट्स के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से नौकरी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वह विजिट जरूर करना सभी साथी जाने से पहले। कंप्यूटर में कौन सा इकाई डेटा को संसाधित करने के लिए उत्तरदायी होता है, इसे कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन भी कहा जाता है भाई, किसको कहा जाता है भाई। 26 का आंसर करें सभी। 26 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा पहले पीडीए कंप्यूटर नहीं है भाई। 27 का आंसर करें भाई, कौन सा नहीं है पहले पीडीए कंप्यूटर। तो 27 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, PDP-11 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा एक नेटवर्क में कंप्यूटर जो फाइलों को संग्रहित करता है और डेटा को संसाधित करता है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे किस नाम से भी जाना जाता है। 28 का आंसर करेंगे हम सभी। क्वेश्चन 28 का राइट आंसर करेंगे सभी फटाफट से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है भाई। CLI का पूर्ण रूप बताना भी आपको क्या हो जाएगा, CLI का पूर्ण रूप। 29 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमांड लाइन इंटरफेस क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या है भाई इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा निम्नलिखित में से साइबर हमले का एक तरीका कौन सा है जो DNS प्रश्नों और प्रतिक्रियाओं के अन्य प्रोग्रामों प्रोटोकॉलों के डाटा को एनकोड करता है भाई। 30 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन 30 का सभी आंसर करेंगे जितने साथी है। क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DNS टनलिंग क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा निम्न में से कौन इंटरनेट कनेक्शन की 3 बुनियादी श्रेणियों में नहीं आता है, जो नहीं आता है वो बताना भी आपको। 31 का आंसर करेंगे, 31 का राइट आंसर करेंगे सभी जितने साथी जुड़े फटाफट से वो वीडियो को लाइक कर लेंगे भाई, लाइक बहुत कम है, सभी एक बार लाइक कर लेंगे वीडियो को। सभी साथी लाइक कर लेंगे वीडियो, कंप्यूटर क्लास चल रही है भैया आपकी इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी अगर वीडियो को लाइक कर लेंगे 31 का आंसर करेंगे सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कनेक्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा MS वर्ड में एंड का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई। 32 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन 32 का
किस लिए एंड का प्रयोग करते हैं भाई? तो इसलिए करते हैं ताकि वो पेज है ना एंड में चला जाए, यानी कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है। ठीक है, यदि 50 पेज की और हम एंड कर देंगे ना एस वर्ड में, तो वो एंड अंतिम में चला जाता है, लास्ट पेज पे चला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है वह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है भाई? 33 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 33 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका राइट आंसर कंपाइलर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, एक प्रकार की धोखाधड़ी जहां एक अधिकृत बैंकिंग लेन देन के दौरान डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। 34 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 34 का किसका प्रयोग किया जाता है भाई? 34 का राइट आंसर करेंगे सभी। सभी आंसर करेंगे फटाफट से। तो इसका जो राइट आंसर सिकमिंग क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 का, 1 किलोबाइट में कितने निब्बल होते हैं भाई? कितने निब्बल के बराबर होता है 1 किलोबाइट? 35 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन 35 का, क्वेश्चन 35 का राइट आंसर करेंगे भाई सही फटाफट से बिना किसी देरी के। सभी साथी आंसर करेंगे, कोई भी साथी नहीं रहेगा बिना आंसर के। सभी करेंगे, बहुत बढ़िया, सभी साथी आंसर करेंगे भाई। सिर्फ स्टडी से रिलेटेड बात करेंगे सभी। सिर्फ आपको यहाँ पे आंसर करना है, उसके अलावा कोई बात चीत नहीं करनी यहाँ पे। 35 का राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन 35 का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2048 का हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर पूछा भाई, नहीं है। 36 का आंसर करेंगे। 36 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है भाई इसमें? सभी आंसर करेंगे। तो कौन सा नहीं है? तो फेडोरा नहीं है भाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य ईमेल के संदर्भ में स्पैम को नियंत्रित करने का तरीका नहीं है? 37 का आंसर करेंगे भाई सभी। क्वेश्चन 37 का राइट आंसर करेंगे सभी। क्या है भाई? 37 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने ईमेल एड्रेस को सार्वजनिक रूप से घोषित करना या पोस्ट करना क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, फायरवॉल का उपयोग संचार नेटवर्क या सिस्टम से किस में सुरक्षा के लिए किया जाता है भाई? 38 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 38 का राइट आंसर करेंगे सभी। किस लिए उपयोग में किया जाता है भाई फायरवॉल का? संचार नेटवर्क या सिस्टम में। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनऑथोराइज अटैक से बचने के लिए किया जाता है भाई। की स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगी, रिश्ता में बनना है आपको। तो क्या आएगा भाई 39 के रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो क्या हो जाएगा? विंडोज की स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, एक्सेस स्पीड बढ़ते क्रम में विकल्प सही बताना भैया आपको। कौन सा हो जाएगा बढ़ते क्रम में? क्वेश्चन 40 का आंसर करेंगे सभी फटाफट से। सभी आंसर करेंगे भाई। तो इसका जो राइट आंसर 40 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मैग्नेटिक टैब, ऑप्टिकल डिस्क, कैश मेमोरी और रजिस्टर्स क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 का,
भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था भाई, कहाँ पे स्थापित हुआ था भारत में पहला कंप्यूटर? तो 41 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन 41 का राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे? ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में हुआ था भाई। ऑप्शन डी क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन सुझाव देता है कि फाइल बैकअप कॉपी है? 42 का आंसर करें सभी। तो 42 का जो राइट आंसर क्या रहेगा, फटाफट से आंसर करेंगे सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार डॉट बक, क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते 43 का, ईमेल भेजना किसके समान होता है भाई? ईमेल भेजना किसके समान होता है भाई? 43 का आंसर करेंगे सभी, सभी साथी आंसर करेंगे। ईमेल भेजना किसके समान होता है? तो किसके समान होता है भाई? एक पत्र लिखने के समान होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, पेस्ट कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या है भाई? पेस्ट कमांड की, पेस्ट की जो कमांड की शॉर्टकट कुंजी बतानी है, शॉर्टकट की बतानी है आपको। 44 का आंसर करेंगे। क्या है भाई? पेस्ट करने वाले कोई चीज़ कॉपी करके पेस्ट करना होता है तो क्या करते हैं शॉर्टकट की में? तो इसका राइट आंसर कंट्रोल प्लस वी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ईमेल हैकिंग कितने तरीकों से की जा सकती है भाई? बताएंगे सभी, ईमेल हैकिंग कितने तरीकों से की जा सकती है? क्वेश्चन 45 का आंसर करें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या भाई? कितने तरीकों से की जाती है? 3 तरीकों से की जा सकती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक क्या है भाई? 46 का आंसर करेंगे भाई। तो क्या है ये एक? तो ये है एक वेब ब्राउजर है एक। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, इनमें से कौन एम एस ऑफिस का सही उपकरण नहीं है? तो बताना है सही संस्करण नहीं है, सॉरी संस्करण नहीं है भाई, एम एस ऑफिस का सही संस्करण नहीं है भाई। 47 का आंसर करें, क्वेश्चन 47 का कौन सा संस्करण नहीं है भाई? तो 47 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं है भाई? वर्ड ऑफिस 1986 ये क्या है? एम एस ऑफिस का संस्करण नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, एच टी टी पी सर्विस के द्वारा किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है भाई? 48 का आंसर करेंगे। तो 48 का राइट आंसर करेंगे सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई? 48 का 80 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 49 का, वह प्रक्रिया जिससे मीडिया फाइलें जैसे वीडियो डाउनलोड होने के साथ चलना शुरू हो जाती है। 49 का आंसर करें क्या है? क्या बोलते हैं भाई उसको? वीडियो डाउनलोड हो रही है और चल भी रही है, उसको क्या बोलते हैं? 49 का आपने देखा भी होगा, सभी आंसर करेंगे। तो क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रीमिंग बोलते हैं भाई। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, विंडोज एनटी का पहला संस्करण कौन सा था भाई? विंडोज एनटी का बताना भाई, पहला संस्करण कौन सा था? तो 50 का आंसर करेंगे सभी साथी। तो इसका जो पहला संस्करण था वो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज एनटी 3.1 क्या था इसका पहला संस्करण था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा 51 का, कंट्रोल यूनिट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज व कोऑर्डिनेट करता है या डेटा कोई एक्चुअल प्रोसेसिंग नहीं करता है? 51 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन 51 का राइट आंसर करें भाई। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 का, सभी साथी आंसर करेंगे, सभी आंसर करेंगे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों क्या इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 52 का, SNMP किसके लिए एक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है भाई? किसके लिए लोकप्रिय प्रोटोकॉल है भाई? 52 का आंसर करेंगे।
क्वेश्चन 52 का राइट आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए होता है ये, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा, निम्न में से हार्डवेयर डिवाइस को उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, ठीक है, आपको वो बनाना है, सही अरेंज करना है इसको, ठीक है, तो करेंगे भाई सभी अरेंज। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सही, फटाफट से आंसर करेंगे, सभी आंसर करेंगे फटाफट से। तो हब का क्या हो जाएगा भाई? तो हब का क्या हो जाएगा? हब का हो जाएगा सेकंड वाला, यह कोई कंप्यूटर नेटवर्क उपकरणों का एक साथ जोड़ता है, ठीक है। सेकंड का बताएंगे भाई, स्विच का। स्विच का हो जाएगा, यह एक मल्टीपोर्ट डिवाइस है जो नेटवर्क सुरक्षा को सुधार करता है भाई, ठीक है। तीसरे करेंगे भाई, तीसरे का राउटर। राउटर का है भाई, आंतरिक नेटवर्क को दो या दो से अधिक सब नेटवर्क में विभाजित करने के लिए उपयोग किया जाता है। और ब्रिज का होता है भाई पहला, इसका उपयोग विभिन्न खंडों के बीच फ्रेमों को संग्रहित और अग्रेषित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, वह कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग सर्वर से फाइल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? 54 का आंसर करेंगे वो सभी, क्वेश्चन 54 का राइट आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन 54 का राइट आंसर करेंगे वो सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है भाई, सभी साथी आंसर करेंगे बिना किसी देरी के। 55 का राइट आंसर करेंगे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का वेद कार्य नहीं है भाई? इनपुट डिवाइस का वेद कार्य नहीं, वो बताना है आपको। सभी आंसर करेंगे 55 का, सभी कमेंट के माध्यम से आंसर करेंगे भाई बिना किसी देरी के। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई इसका राइट आंसर 55 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह इनपुट डेटा को संसाधित करता है और परिणाम सीधे आउटपुट डिवाइस को भेजता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, हमने ये 55 क्वेश्चन डिस्कस किए आज के। पहली क्लास जिन साथियों ने देखे उसमें भी हमने 55 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो 55 में से आज आपके कितने क्वेश्चन सही है वह कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी साथी। कितने क्वेश्चन सही है वह कमेंट बॉक्स में बताएंगे 55 में से आपके। और जितने भी साथी जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन में प्रेस कर लेंगे। फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट www.nocrespond.com, ठीक है। बेल आइकन का निशान ऐसा है, सभी एक बार प्रेस कर लेगा। जिन्होंने नहीं किया उनको बोल रहा हूँ भाई, जिन्होंने नहीं किया ना वही करेंगे सिर्फ ओनली, ठीक है। तो ऐसे ये दिखने लग जाएंगे उनको, ठीक है, सही फॉलो कर लेंगे। और सभी साथी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म फॉलो कर लेंगे भाई, सभी का लिंक है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, साथ में व्हाट्सअप चैनल का भी दिया गया है, आप फॉलो कर लीजिए। कोई भी एग्जाम संबंधी अपडेट आएगी ना, कोई भी न्यूज़ आएगी तो सबसे पहले वहीं पे दी जाएगी। तो उसके लिए आप अपडेट रहना चाहते हैं तो आप सभी फॉलो कर लीजिएगा, कष्ट दे लीजिए, 1 मिनट का है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, सभी को ज्वाइन करना है। तो आप सही बताएंगे 55 में से कितने क्वेश्चन सही है, सभी फटाफट से आंसर करेंगे। तो साथियों, कल जिन साथियों का एग्जाम है उनको हमारी तरफ से एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी यह दिल से शुभकामना है कि आप सीईटी में सफलता मिले आप सभी को, ठीक है। तो साथियों, जाने से पहले वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे आज का सेशन कैसा लगा और 55 में से आपको कितने क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।